आगे बढ़ते हैं। आज छत्तीसगढ़ लौट सकते हैं कांग्रेस विधायक। कई विधायकों के आज लौटने की खबर है। हाईकमान से मुलाकात नहीं होने के कारण विधायक वापस लौट सकते हैं। एमएलए दिल्ली में फिलहाल 30 से ज्यादा विधायक मौजूद हैं। तो हाईकमान से मुलाकात चूंकि नहीं हो पाई है, ऐसी जानकारी फिलहाल सामने लग रही है कि वापस तमाम एमएलए जो है वो लौट सकते हैं। 30 से ज्यादा विधायक जो है इस वक्त दिल्ली में मौजूद हैं। हाईकमान से मुलाकात यहां पर करनी थी, लेकिन चूंकि मुलाकात यहां पर नहीं हो पा रही है हाईकमान से, तो अब ये कहा जा रहा है कि कई विधायक आज ही हो सकता है वापस लौट आए। सत्यप्रकाश इस वक्त हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ चुके हैं। सत्यप्रकाश, क्या जानकारी? कहा जा रहा है हाईकमान से तो मुलाकात नहीं हो पाई है और ऐसे में हो सकता है आज वापसी हो जाए कई विधायकों की। बिल्कुल, इसकी संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है। इसकी दो वजह मानी जा रही है। पहली वजह तो ये कि हाईकमान के नेताओं से, यहां तक कि पीएल पुनिया जो प्रदेश प्रभारी महासचिव हैं, उनसे भी मुलाकात नहीं हो पाई है विधायकों की। और ऐसे में विधायक चूंकि पिछले करीब 5 दिनों से डटे हुए हैं, कई सारे विधायक वहां पे, लेकिन अब उनके लौटने का सिलसिला शुरू हो सकता है। साथ साथ एक बड़ी वजह मानी जा रही है सीएम भूपेश बघेल का यूपी चुनाव के लिए सीनियर पर्यवेक्षक बनाया जाना। कई सारे विधायकों को ये लगता है, या यूं कहें कि ज्यादातर विधायकों को ये लगता है जो दिल्ली में जमे हुए हैं, और जो जानकारियां सामने निकल के आई है कि चूंकि सीनियर पर्यवेक्षक यूपी चुनाव के लिए एआईसीसी ने बनाया है सीएम भूपेश बघेल को, इसका मतलब एआईसीसी का भरोसा सीएम भूपेश बघेल पे बरकरार है। और यही वजह है कि विधायकों को ऐसा लगता है कि ऐसी स्थिति में फिर दिल्ली में जमे रहने की कोई बहुत ठोस वजह नहीं दिखाई देती है, और इसीलिए अब रायपुर छत्तीसगढ़ वापस लौटा जा सकता है। तो जो जानकारी अब तक सामने निकल के आई है, आज शाम तक कई विधायक जो हैं वो दिल्ली से वापसी कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि दोपहर तक या अभी से कुछ घंटे बाद तक क्या स्थितियां बनती है, लेकिन इस बात की संभावना ज्यादा है कि ज्यादातर विधायक जो हैं वो आज ही शाम तक दिल्ली वापस लौट आए। हाँ, ये जरूर है कि एक साथ लौटेंगे सब एक ही विमान से या अलग अलग फ्लाइट से वो लौटेंगे, इस बाबत अभी कुछ विशेष तौर पर जानकारी सामने नहीं निकल कर आई है। और शुक्रिया आपका सत्यप्रकाश जानकारी देने के लिए। अब बढ़ते हैं आगे। भूपेश सरकार के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने दिल्ली में मौजूद कांग्रेस के अपने ही विधायकों पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा, दिल्ली में ऐसा क्या है जिसके लिए कांग्रेस विधायक दिल्ली जा रहे हैं। उन्होंने कहा, मेरा फिलहाल दिल्ली घूमने का प्लान नहीं है। मुझे स्टेट स्तरीय खेलकूद प्रतियोगिताओं का शुभारंभ करना है। मेरे ऊपर क्षेत्र की भी जवाबदारी है और प्रदेश में भी बहुत सारे काम हैं। जो विधायक फ्री हैं और जिनको क्षेत्र के काम की आवश्यकता महसूस नहीं हो रही है, वो लोग दिल्ली जा रहे हैं। घूमने का अभी मेरा फिलहाल प्रोग्राम नहीं है, क्योंकि अभी यहाँ स्टेट स्तरीय जो प्रतियोगिता, आपका जो खेल कूद प्रतियोगिता है, उसका शुभारंभ करना है। फिर क्षेत्र की जवाबदारी भी है और प्रदेश में भी बहुत से काम हैं। तो जिनके पास जो फ्री हैं, जिनको क्षेत्र की अभी आवश्यकता नहीं महसूस हो रही, वो लोग दिल्ली जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में 30 से ज्यादा विधायक दिल्ली में हैं और उन्होंने इसके लिए भी बीजेपी को जिम्मेदार ठहरा दिया है। यहां विधायक बृहस्पति सिंह ने बीजेपी और संघ पर छत्तीसगढ़ सरकार को गिराने की साजिश करने का आरोप लगाया। कहना यह है कि इस साजिश को नाकाम करने के लिए कांग्रेसी विधायक दिल्ली में हैं। उनका कहना है कि अंग्रेजी की तरह बीजेपी भी राजा महाराजाओं को लालच देकर पार्टी तोड़ना चाहती है। उनका कहना है कि पार्टी हाईकमान से जब मिलने का वक्त मिलेगा तब वो अपनी बात रखेंगे। जो देश में अंग्रेजों को खदेड़ना चाहते थे, उनको दिल्ली कुछ करना पड़ता था। उसी तरह से हमारे कांग्रेस के जितने विधायक हैं, अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लड़ने के लिए जिस तरह से देश के लोगों ने, क्रांतिकारियों ने यहाँ तक पहुँचा था, उस तरह से हमारे विधायकों को सजग रहते हुए इनके वो करने के लिए, नीति बनाने के लिए दिल्ली में हम लोग आए हैं कि लगातार आरएस मुख्यालय से, भाजपा के मुख्यालय से लगातार इस तरह की व्यवस्था बनाई जा रही है। अपने नेताओं के माध्यम से बात करेंगे, शेयर करेंगे और किसी भी तरह से ये देसी अंग्रेजों की हुकूमत चलने नहीं देंगे। दिल्ली में मौजूद कांग्रेस विधायक बृहस्पति सिंह के बीजेपी और संघ पर सरकार गिराने की साजिश के आरोप के बाद बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संजय श्रीवास्तव ने बृहस्पति सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा, गिरे हुए लोग हैं, इसीलिए इस तरह की बातें कर रहे हैं। कुर्सी के लिए सर्कस उनके घर में है। वहीं कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, बृहस्पति सिंह को ऐसी कोई जानकारी होगी तभी उन्होंने ये बयान दिया है। मेरा तो प्रतिप्रश्न है, वो ये बात तो कहें कि वो आरोप जो उन्होंने लगाया था हत्या का, आखिर उस आरोप पर उनका क्या जवाब है। तो मुझे लगता है कि जब वो आरोप उनका मिथ्या था, तो ये आरोप भी उनका मिथ्या है।
जहां तक भाजपा का सवाल है, आरएसएस का सवाल है, इस पे कहीं नजर रखने की हमको आवश्यकता नहीं। छत्तीसगढ़ की आधी से ज्यादा टीम दिल्ली पे जाके बैठी हुई है, तो मुझे लगता है कि अपने काम को छोड़कर दिल्ली में बैठकर कुर्सी बचाने की कवायद में लगे हैं। श्रीमती सिंह कह रहे हैं कि प्रदेश सरकार गिराने की साजिश बीजेपी और आरएसएस कर रही है और इस साजिश को नाकाम करने के लिए दिल्ली में तमाम विधायक जुटे हुए हैं। देखिए, बृहस्पति सिंह जी 2 बार के विधायक हैं, उनके पास कुछ ऐसी जानकारी होगी तो इस प्रकार का बयान दे रहे हैं। हमारे पास ऐसी कोई सूचना नहीं है, तो इस संबंध में कुछ भी कह पाना उचित नहीं। 2.5 साल के सीएम फॉर्मूले पर रमन सिंह के तंज पर सीएम भूपेश बघेल ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रमन सिंह की हैसियत ही क्या है। डी पुरंदेश्वरी ने रमन सिंह ने उनकी हैसियत बता दी। सीएम बघेल के मुताबिक रमन सिंह खुद को छोटा चेहरा मानते हैं, वहीं डी पुरंदेश्वरी ने रमन सिंह को छोटा चेहरा भी नहीं माना, जबकि उनके चेहरे पर 3 बार चुनाव लड़ा गया। रमन सिंह जी अपनी स्थिति देखे, पुरंदेश्वरी जी ने तो उसे छोटा भी दावेदार नहीं माना, तो रमन सिंह जी की हैसियत क्या, उसको तो हैसियत बता दिए पुरंदेश्वरी जी। बहुत दुख होता है हमें। रमन सिंह जी 15 साल यहाँ मुख्यमंत्री रहे, 4 बार उसके चेहरे में चुनाव लड़े गए, और अब पुरंदेश्वरी जी कहती हैं कि वो हमारा चेहरा नहीं है, तो फिर रमन सिंह जी कहते मैं छोटा सा चेहरा हूँ, तो वो पुरंदेश्वरी बोलती है कि वो भी नहीं है। तो इतना अपमान हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, ये तो ठीक नहीं है।